भागलपुर में पहली बार अब तक की सबसे बड़ी ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। भागलपुर, बांका और जमुई की टीम ने रात्रि के 11 बजे छापेमारी शुरू की, जो शनिवार सुबह 7 बजे तक चली। तकरीबन 20 घंटे की छापेमारी में 126 ओवरलोड वाहन जब्त किए गए और 35 ट्रकों से 36 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। छापेमारी में पुलिस, खनन, परिवहन व जिला प्रशासन के पदाधिकारी की टीम शामिल थी। वहीं भागलपुर सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया है और इसके लिए सभी थानों को निर्देश जारी किए गए थे। भागलपुर अनुमंडल में 80, कहलगांव में 36 और नवगछिया में 10 ओवरलोड वाहनों को पकड़ा गया है। देखिए, डीएम सर के निर्देश पे लगातार सुबह से हम लोग की जो पूरी टीम है, वो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, माइनिंग और जो ट्रांसपोर्ट की टीम है, हम लोग एक टीम के तौर पे सघन जांच कर रहे हैं। और जो सबौर और घोघा रोड पे है, इसमें हम लोग लगातार जो भी ट्रक जो बिना चालान के या फिर ओवरलोड चल रही है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सुबह से लगभग अभी तक 200 ट्रक का हम लोगों ने जांच किया है और उसमें अच्छे खासे संख्या में, लगभग 20 से 25 के संख्या में ट्रकों पे कार्रवाई भी हुई है। अभी भी लगभग 50 से 60 संख्या है ट्रकों की, जिसकी जांच की जा रही है और अगर इनमें से भी अगर वैसी निकलती है तो उन पे कार्रवाई की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सेंट पॉल एकेडमी दरियापुर भागलपुर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य श्रीमती कैथरीन एलन क्वाड्रस ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने सूर्य नमस्कार एवं अन्य योग किया। बच्चों के साथ विद्यालय के शिक्षकों ने भी एक से बढ़कर एक योग का आसन दिखाया। विद्यालय के शिक्षक नीलेंदु पाठक ने बच्चों को मयूरासन दिखाया। कार्यक्रम को बच्चों एवीएम शिक्षकों द्वारा सफल रूप से संचालित किया गया। सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना, ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं, कहीं भी कभी भी। सेंट पॉल एकेडमी, लीड अस टू लाइट। सीबीएसई की नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी माध्यम स्कूल, एडमिशन स्टार्ट नाउ। स्कूल जो आपके बच्चों की कौशल और क्षमता को बढ़ाता है। विद्यालय में छात्रों के लिए सुविधाएं, ऑनलाइन क्लासरूम, कंप्यूटर लैब एंड साइंस लैबोरेटरी, मैथमेटिक्स लैबोरेटरी, बस फैसिलिटी। स्कूल प्रोवाइड वेल क्वालिफाइड टीचर्स विद एप्रोप्रिएट लीडरशिप और प्रिंसिपल। विद्यालय जो देता है 100% रिजल्ट। दरियापुर, सजौर, नाथनगर, भागलपुर। नाथनगर प्रखंड प्रमुख दुर्गा दयाल के निजी अंगरक्षक ने नाथनगर प्रखंड कार्यालय में घुसकर प्रखंड विकास पदाधिकारी अंतिमा कुमारी पर राइफल तान दिया और वहां मौजूद कर्मचारी को भी धमकाया, जिससे वीडियो और उनके सहयोगी सहम गए। मामला गलत तरीके से फाइलों का निष्पादन नहीं करने को लेकर है। वहीं नाथनगर के वीडियो ने मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष के साथ साथ जिलाधिकारी समेत अन्य सक्षम पदाधिकारी को कॉल करके घटना से अवगत कराया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम चंद मिनट में प्रखंड कार्यालय पहुंच गई और राइफल लहराने वाले अंगरक्षक अमरेंद्र कुमार से राइफल जांच के लिए जब्त करते हुए हिरासत में ले लिया। हथियार का लाइसेंस जम्मू कश्मीर से निर्गत है। मामला प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड प्रमुख से जुड़ा है, इसलिए डीएसपी 2 राकेश कुमार और एसडीओ सदर धनंजय कुमार मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल उसे पीआर बॉन्ड पर मुक्त कर दिया गया है। जिला परिषद सभागार में जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार की अध्यक्षता में समान बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई तरह की योजना के बारे में सभी जिला परिषद सदस्य के साथ चर्चा भी किया गया। जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार ने कहा कि पिछले कई महीनों से जिला परिषद का कामकाज ठप पड़ा हुआ है। अब जिला परिषद के सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्र में विकास का रूपरेखा तैयार करेंगे और विचार विमर्श करने के बाद उस पर काम भी शुरू होगा। अब जनता को किसी तरह का विकास को लेकर सोचना नहीं पड़ेगा। आज की इस बैठक में जिले के सभी जिला परिषद सदस्य मौजूद रहे। आज सामान्य बोर्ड की बैठक है, जो इस बैठक में सारा जो योजनाएं होती है उस पर चर्चा और जो विभाग सारे जनहित के लिए जो हम लोग काम कर सकते हैं उसके लिए हम लोग बैठक बुलाएं, सभी विभाग से आएँ और सभी विभाग का जो कार्य है हमारे जनता के हित के लिए उस पर हम लोगों ने चर्चा किए। हमारे साथ में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जो हमारे डीडीसी महोदय हैं, हमारे उपाध्यक्ष महोदय हैं, एसईओ सर हैं, हम लोग सभी मिलकर इस समीक्षा को सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से बढ़ाने के लिए ये आज बैठक हम लोगों ने रखी है। नाथनगर इंटर स्कूल नूरपुर के प्रधानाचार्य राजकुमार प्रसून ने अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी व स्थानीय पुलिस को आवेदन देकर ग्रामीणों से विद्यालय परिसर की जमीन मुक्त कराने का गुहार लगाया है। स्कूल के प्रधान ने दिए आवेदन में लिखा है कि चारदीवारी नहीं होने के कारण आसपास के ग्रामीण जमीन को अतिक्रमण कर रहे हैं।
विद्यालय की जमीन पर बिना अनुमति के रोड, नाला और बिजली का पोल तक लगा दिया है। दिनों दिन जमीन अतिक्रमित होने के कारण चारदीवारी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण स्कूल का पढ़ाई वाला माहौल भी बिगड़ रहा है। अतिक्रमण का आलम है, चूँकि ये विद्यालय की चारदीवारी का निर्माण नहीं है, खुला हुआ है, इसलिए तो हमने यहाँ के मुखिया जी, सरपंच साहब, जो प्रतिनिधि लोग, सारे लोगों को कहे हैं कि इसको अतिक्रमण मुक्त करवा दीजिए। इस अभियान में हम भिड़े हुए हैं और हम अतिक्रमण मुक्त करा के ही लेंगे। हम इसकी सूचना जहाँ हमें CO साहब, BDO में आपका उप समाहर्ता, जिलाधिकारी, DO, RDD सबको हमने सूचना दे दी है। एक तरफ जहां पूरा देश विश्व योग दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में बच्चों को योग की शिक्षा देने वाले नवनियुक्त शारीरिक शिक्षकों का हाल बेहाल है। वहीं उनकी स्थिति बद से बदतर है। नवनियुक्त शारीरिक शिक्षकों का वेतन महज 8,000 निर्धारित किया गया है। इन शिक्षकों की दशा को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी दशा भगवान भरोसे है। नवनियुक्त शारीरिक शिक्षकों ने कहा कि हमें पहले की शारीरिक शिक्षक में समायोजित करते हुए वह तमाम सुविधा, वेतन, भत्ता, लाभ हमें भी मिलना चाहिए। आज 2 साल से हम इस 8,000 के दंश को झेल रहे हैं। आज हम लोग काला बिल्ला लगाकर योग के माध्यम से सरकार को सूचना देना चाहते हैं कि हम लोग जल्द ही सड़क पर संघर्ष के लिए उतरेंगे। 8,000 रुपया कोई सैलरी नहीं है सर। इसी में हमारा पूरा परिवार, पूरे महीने का परिवार चलेगा। उसी में पर्व त्यौहार, बच्चे का पढ़ाई लिखाई, बीमारी का इलाज कराना बहुत कष्ट होता है सर। बहुत मेहनत करना पड़ा सर। 10th करके, 12th करके, ग्रेजुएशन अदर स्टेट में जा कर के BPEd का कोर्स किए सर। उसके बाद हमारे साथ छल हुआ है। 8,000 की नौकरी तो कोई नौकरी नहीं होती है सर। 8,000 तो देखिए सर, 2 वर्षों से हम लोग लगातार इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि अब आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से हम लोग टूट चुके हैं। ना समाज हमें वो इज्जत दे रहा है, ना वो विद्यालय में वो इज्जत हम लोग पा रहे हैं, और ना हम घर चला पा रहे हैं। इसलिए आर्थिक रूप से अब जो है इतना टूट चुके हैं कि मानसिक रूप से हम खुद बीमार होते जा रहे हैं। तो जिसके वजह से जो है कि हम जब खुद बीमार रहेंगे, हम बच्चों को कैसे जो है फिट रख सकते हैं। पिछले दिनों जोगसा थाना क्षेत्र के दीपनगर में काजल देवी की हत्या के विरोध में और हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग को लेकर माले कार्यकर्ताओं ने जिला पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि मृतक काजल देवी के हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार करें, साथ ही मृतक के छोटे बच्चे की परवरिश हेतु सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाए। माले कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग प्रदर्शन जारी रखेंगे। आप लोगों को जानकारी होगी कि पिछले दिनों इसी महीना को 16 जून को दीपनगर मोहल्ला में एक काजल नाम की 35 वर्षीय युवती के साथ अभद्र व्यवहार हुआ। उसके साथ सामूहिक रेप करके उनकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। जो वहाँ के गुंडा तत्व है, जो भूमाफिया है, उन्होंने ये सोचा कि काजल को अगर मार देंगे तो यहाँ की लड़ाई खत्म हो जाएगी और इस घटना के खिलाफ उस मोहल्ला और पूरे जिला के अंतर्गत जो हमारे महिला समिति की साथी हैं, हम लोग कलेक्टर के यहाँ आए हैं ये मांग पत्र लेकर के कि ये कलेक्टर जो यहाँ के प्रशासन है बिल्कुल अमानवीय है। उनके अंदर मानवता नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये गरीब महिला थी और गरीब महिला की हत्या हुई तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा बिहार में सरकारी नौकरी में SC, ST, OBC और उन पिछले लोगों को मिलने वाले आरक्षण की सीमा 50% से बढ़कर 65% संबंधित फैसले को खारिज कर दिया है। इसको लेकर राजद के कार्यकर्ताओं ने आज भागलपुर के समाहरणालय गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इसको लेकर राजद नेता डॉक्टर आनंद आजाद ने कहा कि सरकार ने यह आरक्षण अनुपात आधार पर नहीं किया था। आगे उन्होंने कहा कि जो फैसला हाईकोर्ट ने रद्द किया उस फैसले पर जल्द से जल्द पुनः हाईकोर्ट सुनवाई करे, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। किया था उस वक्त उसकी मंशा यह थी कि समाज में जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनको वाजिब हक मिले, उन्हें जो है समान धारा में लाया जा सके। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों तेजस्वी जी के पहल पर बिहार में जातिगत गणना करवाते हुए सभी जातियों को संख्यानुपात में हिस्सेदारी देने का कार्य किया गया था। जो हमारा पूर्व से आरक्षण था 50%, उसको बढ़ा करके 65% करने का कार्य किया गया था और सवर्णों के आरक्षण को मिला करके कुल 75% आबादी हम लोगों को आरक्षण दिया
दिया जा रहा था। लेकिन समाज के आरक्षण विरोधी तत्वों के द्वारा, पिछड़ा दलित विरोधी तत्वों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मामला दायर करके उनको गुमराह करके इस चीज़ों को, हमारे आरक्षण को रद्द करवाने का कार्य किया गया। जो हमको आरक्षण बढ़ा करके दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। इसी के खिलाफ में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।